सोचो एक थेरेपिस्ट, एक इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को वुमेन्स वॉइस बोलती है, एक ऐसी लड़की जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लैक्स के सामने खुद को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और फेमिनिस्ट आइडल के रूप में दिखाती है। नाम है ऑकवर्ड गोट। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में एक आइडल है या फिर ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे सिर्फ एंगर, विक्टिम मेंटालिटी और टॉक्सिक स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करी है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑकवर्ड गोट ने वुमेन के दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया है और क्यों वो एक बैड रोल मॉडल है आज की लड़कियों के लिए। ऑकवर्ड गोट एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होने का टैग यूज करती है अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए, लेकिन उसके रील्स और शॉर्ट्स देख लो, हर जगह वो ओवर कॉन्फिडेंटली ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देती है, हर सिचुएशन का डायग्नोसिस दे देती है, जैसे हर आदमी टॉक्सिक है, हर रिलेशनशिप पेट्रियार्की का नतीजा है और हर वुमेन ऑटोमेटिकली विक्टिम है। थेरेपी का मतलब होता है न्यूएंस और बैलेंस, पर यहाँ थेरेपी को भी एक मीम बना के और वायरल कंटेंट बना दिया गया है। ये डेंजरस है क्योंकि लड़कियां इसको सीरियस एडवाइस समझकर रिलेशनशिप्स और डिसीजंस गलत डायरेक्शन में ले जा रही है। एक बार सोचो, एक इंसान जो कॉन्स्टेंटली बोलती है कि द बेस्ट अ मैन कैन डू, रिस्पेक्ट दिखाना, एफर्ट्स डालना या काइंडनेस, ये फ्रेमिंग एक पूरा माइंडसेट क्रिएट करती है जिसमें लड़कियों को ये लगता है कि अगर कोई लड़का बेसिक ह्यूमन डिसेंसी दिखा रहा है तो वो भी अनवर्दी है क्योंकि ये बेयर मिनिमम है। इसका रिजल्ट रिलेशनशिप में ट्रस्ट और ग्रैटिट्यूड खत्म होता जा रहा है। हर छोटी चीजें और एक और डिमांड बन जाती है। अनहेल्दी डायनामिक है जिसमें वुमेन को इनकरेज किया जा रहा है कि वो अप्रिशिएट करना भूल जाए और कंप्लेन करना सीखे। रोस्ट वीडियोस और रिएक्शन चैनल्स एक चीज पर बार बार पॉइंट आउट करते हैं, ऑकवर्ड गोट अपने कंटेंट में एक सब्टल और कभी कभी ब्लाइंड मैन हेटिंग टोन रखती है। हर दूसरी रील में एक नैरेटिव सेट करती है कि मेन आर ट्रैश, मेन कांट हैंडल स्ट्रॉन्ग वुमेन या मेन ऑलवेज एक्सप्लॉइट, मतलब पूरे जेंडर को एक स्टीरियोटाइप में फिट कर देना। यही इन्फ्लुएंस यंग गर्ल्स के दिमाग में फीड हो रहा है और फिर वो लड़कियां रियल लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड्स, ब्रदर्स और इवन फादर्स तक को उस नजरिए से देखना शुरू कर देती है। यही जगह पे वुमेन एम्पावरमेंट टॉक्सिक बन जाता है। एक और प्रॉब्लमैटिक पैटर्न ये है कि वो हर डिसएग्रीमेंट को इग्नोरेंस या इंटरनलाइज पेट्रियार्की का लेबल दे देती है। मतलब अगर कोई उससे डिसएग्री करे तो उसको इंस्टेंटली टॉक्सिक, मिसोजिनिस्ट या अनएजुकेटेड बोल दिया जाता है। एक कल्ट लाइक डायनेमिक है जिसमें लड़कियां ब्लाइंडली मान लेती है कि अगर तुम ऑकवर्ड गोट के एडवाइस को फॉलो ना करो तो तुम रॉन्ग हो। फेमिनिज्म और मेंटल हेल्थ के सीक्रेट कॉन्सेप्ट्स को यूज करके वो अपनी ऑडियंस को गिल्ट ट्रैप कर रही है। मैनिपुलेशन है, अवेयरनेस नहीं। सबसे बड़ा इशू हिपोक्रेसी। एक तरफ शी सेज सेफ स्पेसेस, एम्पैथी, हेल्दी कम्युनिकेशन, और दूसरी तरफ रोस्ट वीडियोस और क्रिटिक्स के अगेंस्ट वो खुद ट्रोलिंग और कैंसिल कल्चर एनकरेज कर रही है। मतलब जो प्रीच करती है वही खुद प्रैक्टिस नहीं करती। रोल मॉडल्स वो होते हैं जो अपनी वैल्यूज लिव करते हैं, ना कि जो उन्हें इंस्टाग्राम के कैप्शंस तक लिमिट कर देते हैं। तो ऑकवर्ड गोट को आइडल बनाने का मतलब क्या है? लड़कियां सीख रही है कि ग्रैटिट्यूड और कॉम्प्रोमाइज वीक है, कि मेन के हर एक पॉजिटिव एफर्ट को बस बेयर मिनिमम कहकर डिसमिस कर दो, और कि डिसएग्रीमेंट का मतलब हमेशा पेट्रियार्की है। ये एक टॉक्सिक लूप है जिसमें वुमेन को एम्पावर करने के बजाय उन्हें और बिटर और डिस्ट्रस्टफुल बनाया जा रहा है। रियल एम्पावरमेंट का मतलब होता है बैलेंस, इक्वालिटी और हेल्दी डायलॉग, ना कि एक जेंडर को कांस्टेंट विलन बनाकर व्यूज कमाना। और ये हार्श सच है, ऑकवर्ड गोट इज नॉट अ रोल मॉडल, ओके। शी इज एन एल्गोरिदम ड्रिवन पर्सनालिटी जिसका एजेंडा है आउटरीच नॉट अपलिफ्टमेंट। ये बहुत ही क्लियर है उसकी वीडियोस देख के।